नो। व्हाट इज मोल? बहुत नाम सुने मोल का, ठीक है, बहुत टफ है, बहुत जगह किए हैं, ठीक है। अगर आप पहली बार मेरे पास कर रहे हैं तो बहुत इजी लगेगा, और अगर आप पहले करके आए हैं तो और इजी लगेगा, ठीक है। व्हाट इज मोल? ठीक है, लोग इसको मोल कंसेप्ट भी बोलते हैं। मोल क्या है? मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ यूनिट एज द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, C12, मतलब एटमिक वेट क्या है 12 है, और पार्टिकल्स मतलब एटम मॉलिक्यूलर आयंस इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। दिस इज एवोगाड्रोस नंबर। कोई भी पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय मोल, ये डेफिनेशन एग्जाम में लिख दीजिए, गेट 1 मार्क्स, you'll get 1 मार्क्स। मोल कंसेप्ट से डेफिनेशन थ्योरी कितने मार्क्स का आता है? ओनली 1 मार्क्स, विच इज दिस डेफिनेशन। अदर जितना भी यहां से आता है सिर्फ सम्स और न्यूमेरिकल्स आता है, बुक में भी आपको थ्योरी सिर्फ यही मिलेगा। तो आप याद कर लीजिए, अगर कोई भी आपसे पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय 1 मोल, रिमेंबर दिस। मगर जब सम्स करने जाएंगे और कोई भी पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 मोल, अब हम लोग लॉजिक में आते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द थ्योरी, जस्ट रिमेंबर अ मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ यूनिट एज द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, C12 लिख लीजिए, और पार्टिकल्स एटम मॉलिक्यूलर आयंस इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर। What is 1 मोल? हम 1 मोल से पहले बात करते हैं। What do you mean by 1 डजन? 12 यूनिट्स, सभी को मालूम है। ये क्या है? एक स्टैंडर्ड यूनिट है जिसको हम लोग यूज करते हैं, ब्रिटिश यूनिट को जिसको हम लोग यूज करते हैं मेजर करने के लिए, ठीक है। तो 1 डजन क्या है? 12 यूनिट्स है। आपसे पूछते हैं हाफ डजन, आप बोलते हैं 6 यूनिट्स। और समझ में, आपसे कोई पूछता है 1000 मीटर का क्या क्या है? 1 किलोमीटर होता है। तो दीज आर द यूनिट, ठीक है। उसी तरह मोल कुछ नहीं है, मोल एक रिलेशन है, यूनिट है। यहां पर रिलेशन किसके बीच में? डजन एंड यूनिट के बीच में। उसी तरह जब हम लोग मोल स्टार्ट करेंगे, नाउ द लॉजिक एंड कंसेप्ट स्टार्ट। व्हाट डू यू मीन बाय 1 मोल? व्हाट डू यू मीन बाय 1 डजन? 12 यूनिट्स। व्हाट डू यू मीन बाय 1 मोल? molecular mass, in many book it is written as weight also, molecular mass or molecular weight of any substance, मतलब दुनिया में कोई भी सब्सटेंस हो वो 1 मोल इज इक्वल टू ऑलवेज मॉलिक्यूलर मास और वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। क्लियर एकदम, ठीक है। ये रिलेशन है मोल एंड मॉलिक्यूलर मास में। मगर यहाँ रिलेशन सिर्फ एक नहीं है, न्यूमरस है। यहाँ पर क्या 1 डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट, किसी और में 1 डजन इज इक्वल टू समथिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मगर हम लोग सिर्फ जानते हैं 1 डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट्स, मगर 1 मोल इज मेनी डिफरेंट थिंग। 1 मोल मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस भी होता है। 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स, 22.4 लीटर्स एट STP और NTP, STP और NTP। 1 मोल इज ऑल्सो 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। आप देखते जाओ, आपको नहीं समझ में आ रहा है, नो नीड टू वरी। मैंने पहले भी बोला इट विल बी लाइक लाइव क्लास। आपको क्वेरीज को मैं जीरो करने की कोशिश कर रहा हूँ। बुक में जाओ, सब सम्स करो, आप देखो सब कुछ क्लियर रहेगा। जो वर्कशीट देंगे, ठीक है, आप वीडियो करने के बाद वर्कशीट लो, पहले कर लो अच्छे से, ठीक है। 1 मोल इज ऑल्सो n इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। दिस इज ओनली अप टू क्लास 10। अगर 11-12 होगा आप उसका वीडियो देखिएगा, उसमें देखिएगा इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स सब कनेक्टेड है। हम लोग का सिर्फ 4 चीजें, मास, वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स एंड एटम। व्हाट इज 1 मोल? मॉलिक्यूलर मास ऑफ और वेट ऑफ एनी सब्सटेंस। 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स, दिस मच। क्लियर है? इसको पहले कॉपी कीजिए, ठीक है। व्हाट इज 1 मोल? 1 मोल कैसे रिलेटेड है? 1 मोल इज मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी सब्सटेंस। 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP और NTP। STP और NTP का क्या मतलब होता है मैंने ऑलरेडी आपको बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैस इक्वेशन में पूरा क्लियर कर दिया है, ठीक है। 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। 1 मोल इज इक्वल टू n इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। ये n का क्या मतलब है, मैं अभी एक एक करके सब चीज में आऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आ रहा हूं, this will be our logic 1. This will come under logic 2. This will come under logic 3. ये किस में आएगा? लॉजिक 4 में। अच्छे से सबको डिवाइड कीजिए ना, सभी सेक्शन बहुत इजी और क्लियर हो जाएगा। अभी हमारे लॉजिक 1 में, ओके। क्या बोलते हैं लॉजिक 1?
1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस अंडर द सन। दुनिया में जितना भी है 1 मोल क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस। मॉलिक्यूलर मास से पहले हम लोगों को थोड़ा सा एटॉमिक मास के बारे में समझना होगा। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय एटॉमिक मास? एटॉमिक मास क्या होगा? एटॉमिक मास इज एक्चुअली द मास ऑफ एन एटम। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या बन, जिसका हम लिख रहे हैं उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद हम लोग क्या याद रखेंगे? हीलियम एटॉमिक मास इज 4। दिस मीन इट इज 4 टाइम हेवियर देन हाइड्रोजन। कुछ भी नहीं, एटॉमिक मास कोई फंडामेंटल नहीं। एटॉमिक मास याद रखिएगा, इट इज ऑलवेज कंपेयर विद हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन से भी कंपेयर किया जाता है। ठीक है, मगर भी याद रखिए हाइड्रोजन 4 टाइम हेवियर है, कार्बन 12। वेरी गुड, ये सब सिर्फ याद रखिएगा। देखिए बहुत ईजी वे में होगा। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर। अभी आप इतना याद रखिए, धीरे धीरे हम बहुत चीज़ आपको बताएंगे। ठीक है, इज इट ओके? तो ये एटॉमिक मास यू हैव टू रिमेंबर, देन वी विल एबल टू डू दिस थिंग। ठीक है, कॉपी कर लीजिए स्टॉप करके। ठीक है, ये कॉपी कर लीजिए। थोड़ा ये हो गया, स्लैंट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कर लिए। अब देखिए, अब हम लोग सीखते हैं एक्चुअली में व्हाट इज 1 मोल। ठीक है, वी टेक एग्जाम्पल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? एकदम हम बच्चे लोग की तरह करते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्चुअली एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 into एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है आप याद कर लो। आप बोलोगे एग्जाम में दिया रहेगा, मगर फिर भी आप इतना याद कर लो। आप हम लोगों का टारगेट 100 है। वी आर टारगेट इज नॉट 90, 91, 80, 70। ये याद रखो। कार्बन कितना है? 12। ऑक्सीजन आपका कितना है? 16। 12 प्लस 2 into 16 आप मल्टीप्लाई करके देखो। 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44। इफ वी एक्सप्रेस इन ग्राम, वी कैन atomic mass can be expressed in gram, so it is 44 gram. So if we relate with this concept, what will be the 1 mole? 1 mole is equal to 44 grams of carbon dioxide because its molecular mass is 44. If we take example of H2O, what it will be? 2 into 1 plus 16 is equal to 18 expressed in gram, 18 grams. So can we write like this? 1 mole of H2O, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं, weighs 18 grams. We can write like this: 1 mole of H2O is equal to 18 grams. 1 mole is equal to 18 grams of CO2. Sorry, H2O. Sorry. मोर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। अमोनिया, कैलकुलेट कर लीजिए। 14 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 17 ग्राम्स। ठीक है, व्हाट इज 1 मोल ऑफ NH3 इक्वल टू 17 ग्राम्स। इज इट ओके? तो व्हाट इज 1 मोल? मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस अंडर द सन। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसी तरह H2SO4, ये सब का मॉलिक्यूलर मास अगर आपको पहले से याद होगा तो आपके लिए और इजी होगा। आप कैलकुलेट करके याद कर लीजिए। अमोनिया 17 ग्राम, वाटर और स्टीम और आइस 3 फॉर्म होता है 18 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड 44, सल्फ्यूरिक एसिड कैलकुलेट कीजिए 2 into 1 प्लस 32 प्लस 16 into 4, मुझे याद है, दिस इज 98 ग्राम्स। ठीक है, Na2CO3 कैलकुलेट कीजिए, आई नो 106 ग्राम्स। NaHCO3 84 ग्राम्स, आप कैलकुलेट कर लीजिए। Al2SO4 होल थ्राइस 342 ग्राम्स। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है।
इज इट ओके? व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? मैंने सबका निकाल लिया। अब मैं रिलेट करूंगा 1 मोल के साथ, ठीक है। व्हाट इज 1 मोल? व्हाट इज 1 मोल? अभी हम लोग लॉजिक 1 में आ रहे हैं। लॉजिक 1 से पहले क्या सीखना था? एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। मैंने देख लिया कंपाउंड का कैसे एटॉमिक मास निकलता है, जिसको मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। कंपाउंड का जब सम ऑफ द एटॉमिक मास होता है, उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल। एटॉमिक मास इज मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम। व्हाट इज 1 मोल? व्हाट वी हैव हर्ड। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस। सो कैन वी राइट लाइक दिस? फिर से एक बार, 1 मोल इज इक्वल टू क्या क्या हम लोग पढ़े थे, ब्रश अप हो जाएगा, 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मोल इज इक्वल टू 17 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। 1 मोल इज इक्वल टू 18 ग्राम ऑफ H2O। 1 मोल इज इक्वल टू 98 ग्राम्स ऑफ H2SO4। बहुत है ऐसा कंपाउंड इज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा? 16 प्लस 12 28 ग्राम्स। इज इट ओके? क्या क्वेश्चन आएगा यहां पे मोल में? दिस इज अ रिलेशन बिटवीन, दिस इज द एक्चुअल लॉजिक 1 क्या है? लॉजिक 1 इज एक्चुअली रिलेशन बिटवीन मोल एंड मास। एक्चुअली में लॉजिक 1 क्या है? रिलेशन बिटवीन मोल एंड मास। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोल एंड मास? 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस अंडर द सन। एनी सब्सटेंस। देखिए हम सबका आपको शो कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन आपके पास आ सकता है? क्या क्वेश्चन ये लोग पूछ सकते हैं मास एंड मोल रिलेटेड? आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। खुद हम लोग क्वेश्चन डेवलप कर सकते हैं। क्वेश्चन 1, calculate the number of moles of ammonia in 8.5 grams of ammonia। एक ही बात है, हम बोल सकते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 8.5 ग्राम ऑफ अमोनिया। इंग्लिश को थोड़ा और ये कर दिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इन 8.5 ग्राम ऑफ अमोनिया। ठीक है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, एकदम आराम से देखिए, व्हाट वी हैव टू फाइंड, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन मोल एंड वेट। व्हाट इज अ रिलेशन बिटवीन मोल एंड वेट? 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है? मोल। The thing which we have to find according to unitary method should be placed on right hand side. The thing which we know should be placed in left hand side. तो यहां पर रिलेशन किसका है? ये हम थोड़ा सा रफ कर रहे हैं। रिलेशन किस में है? मोल एंड मास में। फाइंड क्या करना है? मोल, मास कितना गिवन है? 8.5 ग्राम्स। तो हम क्या जानते हैं मोल कंसेप्ट से? अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 17 ग्राम्स। कब? 1 मोल में। इस डेटा को हम यूज कर लेंगे। जिस चीज को फाइंड करना है उसको किस में लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में। कैन वी राइट लाइक दिस? 17 ग्राम्स ऑफ अमोनिया कंटेन और कंटेन्स 1 मोल। तो आपका 8.5 ग्राम्स में क्या होगा? यूनिटरी मेथड 8.5 इंटू 1/17। आप कैलकुलेट कीजिए, इट इज 2, आंसर इज 0.5 मोल। सो सिंपल। आपको क्वेश्चन में देखना होगा रिलेशन किसके बीच में? मोल एंड वेट में। आप क्या किए? मोल एंड मास लिख लिए। किस पे फाइंड करना है? 8.5 में मोल फाइंड करना है। तो एक्चुअल बैकग्राउंड में क्या बोल रहा है? आपको कोई बोलता है कैलकुलेट हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर इन 3 डजन, तो आप क्या लिखेंगे? आपको अगर 3 डजन में यूनिट चाहिए तो आप क्या लिखेंगे? 1 डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। तो 3 डजन क्या होगा? 3 इंटू 12/1। या आपको बोलते हैं कि 48 यूनिट्स कितना डजन होता है, तो आप क्या कीजिएगा? 48 यूनिट इज इक्वल टू हाउ मच डजन मुझे नहीं मालूम, मुझे इतना मालूम है कि 12 यूनिट इज इक्वल टू 1 डजन। तो 48 यूनिट्स कितना होगा? 48/12 विच इज 4 डजन।
है। दिस इज द लॉजिक, ये निट्री मेथड है। आपको सिर्फ क्वेश्चन में मोल कंसेप्ट में देखना है कि रिलेशन किसके बीच में है, बस आप ये ऑब्जर्व कर लोगे आपका काम हो जाएगा। बुक में बहुत फॉर्मूला दिया है, आप यूज करने का कोशिश करो, आप एग्जाम में भूल जाओगे, आप एग्जाम में कर नहीं पाओगे, क्योंकि दिस इज द फंडामेंटल ऑफ कंसेप्ट। ये पूरे कंसेप्ट और लॉजिक पे है। ये अगर कोई टीचर आपको यूं ही बता देते हैं या कोई भी आपको यूं ही बोल देते हैं ये फॉर्मूला याद कर लो, ये कर लो, आप भूल जाओगे एग्जाम में। मेरा देखा हुआ है, आई हैव सीन इन फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स। ठीक है, हम 12 साल से ये चीज देख रहे हैं। मैं जैसे पढ़ा रहा हूं, आप देखो, आपको 0% ग्रीवेंसेस मिलेगा। दिस इज लाइक लाइव क्लास, आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप वर्कशीट कंप्लीट करो, लास्ट 10 इयर्स कंप्लीट करो, यू डू एनी फ्रॉम एनी बुक ऑफ ICSE बोर्ड, यू एबल टू डू द फंडामेंटल इफ यू कॉन्सेंट्रेट फुली इन माई वीडियो। ओके, डोंट टॉक, कॉपी मत कीजिए। देखिए, ठीक है, ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इन 8.5 ग्राम। 17 ग्राम में 1 मोल है, तो 8.5 में कितना है, निकल गया। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन ले सकते हैं। लॉजिक समझिए, क्वेश्चन आप कितना कीजिएगा, हर बुक में डिफरेंट है, डेटा दिया हुआ है, मगर है क्या, सब एक ही तरह। देखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। किसका मास चाहिए, 1.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप रफ में आइए, ठीक है, यहां पर हम रफ की तरह यूज कर रहे हैं। क्या है, मास एंड मोल, रिलेशन किस में है, मास एंड मोल में। क्या दिया है, मोल दिया है 1.5, मास फाइंड करना है। मोल कंसेप्ट क्या बोलता है, 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 44 ग्राम। तो 1.5 मोल में क्या होगा, लिख लीजिए, मगर इसको अच्छे से प्रॉपर लैंग्वेज इंग्लिश और प्रॉपर फंडामेंटल यूज करके करना है एग्जाम में। कैसे लिखेंगे, ठीक है, आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं, सिंस वी नो, यहां भी यूज कर सकते हैं, सिंस वी नो। ठीक है, क्या लिखेंगे, सिंस वी नो, क्या फाइंड करना है, मास, सो इट विल बी प्लेस्ड ऑन राइट हैंड साइड। सो व्हाट वी कैन राइट, 1 मोल of carbon dioxide weighs 44 grams। ठीक है, तो 1.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड weighs 1.5 इंटू 44/1। आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना होगा, कितना आ रहा है ये, हाँ वेरी गुड, 66 ग्राम्स। समझ में आ रहा है, या तो मोल फाइंड करने बोलेंगे या वेट। अगर मोल और वेट में रिलेशन है तो कितना क्वेश्चन बन सकता है, 1 and 2। हम यहां पर लिख दें कैलकुलेट मास ऑफ 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको आप ए मान लीजिए। इसी तरह बी बनाइए, कैलकुलेट द मास ऑफ 3.5 मोल ऑफ अमोनिया। क्या करोगे आप, लिखोगे, सिंस वी नो, क्या फाइंड करना है, मास, पहले क्या लिखेंगे, मोल। 1 मोल ऑफ अमोनिया वेज 17 ग्राम्स, अभी मैंने शो किया कैसे 17 है। 3.5 मोल्स ऑफ अमोनिया वेज 3.5 इंटू 17। आप कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है बताओ आप, 17 इंटू 3.5, 59.5 ग्राम्स। समझ में आ रहा है, हम बोलेंगे कैलकुलेट द मास ऑफ दिस मच मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। सो सिंपल, इट इज समथिंग लाइक दिस, डोंट मेक इट टफ, ये एकदम सिंपल है। इसी तरह देखिए क्वेश्चन 1 में कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्या लिखा है, इसको भी हम ए ले लेते हैं, एक बी बनाते हैं। Calculate a number of moles of NaCl in 1 kg of it। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl in 1 किलोग्राम ऑफ इट। क्या दिया है, किलोग्राम। मुझे मोल कंसेप्ट में क्या बोलता है, रफ में ग्राम में, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। सिंस वी नो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू, वेरी गुड, 1000 ग्राम। कॉपी नहीं, बात नहीं,
कैलकुलेट नंबर ऑफ NaCl इन 1 kg। पहले आपको क्या निकालना होगा, NaCl का मॉलिक्यूलर मास। NaCl का व्हाट इज द NaCl मॉलिक्यूलर मास? सोडियम 23, क्लोरीन 35.5। कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा, 58.5 ग्राम्स। क्या फाइंड करना है, मोल। तो पहले क्या होगा, वेट होगा। क्या लिखेंगे, 58.5 ग्राम्स ऑफ NaCl कंटेन 1 मोल। 1 kg मतलब ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे। 1000 ग्राम्स ऑफ NaCl कंटेन्स 1000 इंटू 1 बाई 58.5। समझ में आ रहा है क्या है? ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लो। क्या है, 1000 बाई 58.5, क्या आ गया, 17.09 मोल्स। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? दिस आर द सिंपल क्वेश्चन। तो लॉजिक 1 में क्या था, रिलेशन बिटवीन मोल एंड मास। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोल एंड मास? 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस। दो डेटा में से क्या दिया जाएगा, एक डेटा अननोन किया जाएगा मोल और मास में, वही फाइंड करना है। हेयर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल है। ठीक है, स्टॉप करके कॉपी कर लीजिए। थैंक यू। समझ में आ रहा है हम लोग क्या करें, कैलकुलेट द मास ऑफ 3.5 मोल ऑफ अमोनिया। ठीक है, मोल और किसके बीच में रिलेशन है, वेट के बीच में। व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन मोल एंड वेट? मोल एंड वेट का एक रिलेशन हम लोग सबसे पहला रिलेशन में आए, 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस। आपको क्या बोलेंगे, आपको क्वेश्चन में क्या बोलेंगे, फाइंड मोल एंड वेट इज गिवन। सो हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड में हम लोग क्या रिलेट करेंगे, दैट 1 मोल इज दिस मच। उसी पे हम लोग बेस सम्स के हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इन 8.5 ग्राम। किस में रिलेशन है, मोल एंड वेट में। फाइंड क्या करना है, मोल। जिस चीज को फाइंड करना है वो कहाँ लिखेंगे, राइट हैंड साइड में। अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 1 मोल, द गिवन वेट विल बी दिस मच। बहुत लोग इसको फॉर्मूला बना देते हैं। क्या फॉर्मूला बना देते हैं, इस फॉर्मूला को बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, इस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ वेट। क्या होगा, वेट जो गिवन है बाय मॉलिक्यूलर मास, बाय मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज क्वेश्चन गिवन ओवर हियर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया इन 8.5 ग्राम ऑफ अमोनिया। क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल, किसमें, 8.5 ग्राम अमोनिया में। क्या फॉर्मूला है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। व्हाट इज वेट गिवन ओवर दे, 8.5, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया 17। आंसर क्या है, सेम है, 0.5 मोल। आप कॉपी में मैच करके देखिए। तो बुक में ये सब फॉर्मूला दिया रहेगा, अच्छी बात है, आप फॉर्मूला समझ रहे, मगर ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट। जब क्वेश्चन कुछ ट्विस्ट करेगा तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ भी नंबर ऑफ मोल फाइंड करना है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना दिया है, 1000 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 58.5। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ मास फाइंड करने बोला है, मोल दिया है। जब मोल दिया और मास फाइंड करने के लिए बोला गया है तो क्या होगा, क्या फॉर्मूला होगा, इस फॉर्मूला को लाइए। ये वेट फाइंड करने का है, क्या फाइंड करने का, वेट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, कितना नंबर ऑफ मोल दिया है, 1.5। प्लेस कर दीजिए 1.5। कितना मॉलिक्यूलर मास है, 44। यही है मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास, यही सेम फॉर्मूला है, मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास। ये कहाँ से आया है, इस फॉर्मूला से। तो वेट, मॉलिक्यूलर मास एंड नंबर ऑफ मोल का रिलेशन क्या है, दिस इज वेट फाइंड करना है, यहाँ करेंगे। आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं एंड कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। इज इट ओके, व्हाट इज नंबर ऑफ मोल इन टर्म्स ऑफ वेट, वेट बाई मॉलिक्यूलर मास। व्हाट विल बी द वेट इन टर्म्स ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। सो आप लोग को समझ में आया। प्लस हम लोग अभी क्या किए हैं, वी हैव डन द लॉजिक 1। ये देखिए हम लोग अभी क्या कंप्लीट किए हैं, वी हैव कंप्लीटेड द लॉजिक 1। अब हम लॉजिक 1 के बारे में थोड़ा और डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो एकदम कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। लॉजिक 1 क्या है, 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी
सब्सटेंसेस। ये क्या है? रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड मोल। क्या फॉर्मूला हम लोग यहां पे जनरेट किए हैं? आपको तो लॉजिक तो मालूम ही क्या है, उसके अलावा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय और गिवन वेट बाय molecular mass. If mole and mass is given, this will be the formula if you want to find number of moles. If you want to find mass, sorry, if you want to find mass, this will be molecular mass into number of moles. इज इट ओके? हम लोग क्या फंडामेंटल यहां पर देखे हैं मोल में? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। अगर मास फाइंड करना है तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। आप बोलते हैं कि नहीं मुझे मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है इफ मास एंड मोल आर गिवन। जस्ट फॉर्मूला को आप ये कर लीजिए, मॉलिक्यूलर मास यहां आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा? गिवन मास बाय नंबर ऑफ मोल्स। इज इट ओके? हम लोग कंसेप्ट भी जानते हैं एंड फॉर्मूला भी जानते हैं। बस इस चीज को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, यू विल नॉट गेट एनी प्रॉब्लम हो गया। ठीक है।